चैप्टर नंबर 30 एंटी डिप्रेसेंट्स। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD या एंडोजीनस डिप्रेशन एक डिप्रेशन होता है मूड का विदाउट एनी ऑब्वियस मेडिकल या सिचुएशनल कॉजेज मैनिफेस्टेड बाय इनएबिलिटी टू कोप विथ ऑर्डिनरी इवेंट्स और एक्सपीरियंस प्लेजर। ड्रग्स जो यूज़ की जाती है MDD में वो वेरिड केमिकल स्ट्रक्चर्स की होती है। मैनी को इफ़ेक्ट्स होते हैं जो एनहेंस करते हैं CNS के एक्शन को ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन का एक्शन या दोनों का। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट्स की। सबसे पहले मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि फेनेल्जीन, सिलेजिलिन, फेनाइल साइक्लोप्रोमीन। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, उसमें एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोम्पिरामीन, इमिप्रामीन ये आ जाती हैं। हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में एमोक्सापिन, बुप्रोपियोन, मिर्टाजापिन ये आ जाते हैं। और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें है डुलोक्सिटीन, वेनलाफैक्सिन। जबकि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में डेफाजोडोन, ट्रेजोडोन। लास्ट है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs। इसमें है एसिटालोप्राम, फ्लॉक्सिटीन, फ्लूवोक्सामीन, पैरोक्सिटीन, सर्टालिन। एमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड। एमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड पोस्टुलेट करती है कि ब्रेन एमाइंस पार्टिकुलरली जो नॉरएपिनेफ्रिन है और सेरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है इन द पाथवे जो फंक्शन करते हैं इन द एक्सप्रेशन ऑफ मूड। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस फंक्शनल डिक्रीज इन द एक्टिविटी इस तरह के एमाइंस में रिजल्ट करेगी डिप्रेशन में। अ फंक्शनल increase in the activity results in mood elevation. Amine hypothesis largely based है on the studies जो शो करती है कि many drugs capable हैं of elevating the symptoms of major depressive disorders। ये enhance करती हैं एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को। Difficulties with this hypothesis include the fact that number 1, postmortem of studies of patient do not reveal decrease in the brain level of norepinephrine or serotonin. Number 2, although antidepressant drugs cause कराती हैं changes brain के amine activity में within hours, clinical response require करता है weeks. Number 3 कि most antidepressants ultimately down regulation amine receptors की करवाती हैं. Number 4, bupropion को minimal effect होता है brain के norepinephrine या serotonin पे. Number 5, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर BDNF डिप्रेस हो जाता है ब्रेन में ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट। नंबर 6, क्रोनिक यूज़ एंटी डिप्रेसेंट्स का कम कर देता है ग्लूटामिनर्जिक ट्रांसमीटर्स को और ट्रांसमिशन को और कीटामीन को जो कि पोटेंट NMDA एंटागोनिस्ट है। इसको नोटेबल रैपिड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन है तो उसको क्रोनिक यूज़ एंटी डिप्रेसेंट का इसको कम कर देता है। नेक्स्ट है ड्रग क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन ये आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं टू फिनोथायाजीन एंटीसाइकोटिक्स की तरह और शेयर करते हैं सर्टेन ऑफ देयर फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। ट्राईसाइक्लिक्स जो हैं वो वेल अब्जॉर्ब होते हैं ओरली और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता है। इनको हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये रेडिली डायलाइजेबल नहीं होते। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है उनकी एलिमिनेशन के लिए। प्लाज्मा हाफ लाइफ इनकी 8 to 36 आवर्स होती है और ये यूजुअली परमिट करती है वंस डेली डोजिंग। दोनों अमाइट्रिप्टाइलिन और इमिप्रामीन एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, नॉन ट्रिप्टाइलिन और डेसिप्रामीन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फ्लॉक्सिटीन एक प्रोटोटाइप है इस ग्रुप ऑफ ड्रग का जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सारी ये रिक्वायर्ड होती हैं हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए इनमें होता है और हाफ लाइफ इनकी 8 to 24 आवर्स होती है। हाउएवर जो फ्लॉक्सिटीन है ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है विद हाफ लाइफ ऑफ सेवरल डेज, द बेसिस फॉर वंस वीकली फॉर्मुलेशन इसलिए इसकी होती है। अदर मेंबर इस ग्रुप के जैसे कि सीटालोप्राम, एसिटालोप्राम, फ्लोक्सोजामीन, पैरोक्सिटीन और सर्टालिन ये लॉन्ग एक्टिंग मेटाबोलाइट्स नहीं बनाते। नेक्स्ट ग्रुप है हेट्रोसाइक्लिक्स। इन ड्रग्स को वेरिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये इंक्लूड करती हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRI, डुलोक्सिटीन,
वेनलेक्सफीन, लिवोमिलनेक्सिप्रान, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि नेफाजोडोन, ट्रेजोडोन और मिस्केलेनियस या अदर हेट्रोसाइक्लिक एजेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे कि अमोक्सापिन, बिप्रोपियोन, मेप्रोटिलीन एंड मिर्टाजपिन. फार्माकोकाइनेटिक मोस्ट ऑफ दीज एजेंट्स सिमिलर है टू दोज ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट. निफाजोडोन और ट्रेजोडोन जो है एक्सेप्शंस हैं. इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है और यूजुअली रिक्वायर करती है एडमिनिस्ट्रेशन 2 to 3 टाइम्स डेली. नेक्स्ट क्लास है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स. ये इसमें फिनेल्जीन, ट्रेनाइल साइप्रोमीन, ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं एम्फेटामीन को और ये ओरली एक्टिव होती है. ओल्डर स्टैंडर्ड ड्रग्स इनिबिट करती हैं दोनों मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए को जो मेटाबोलाइज करता है नॉरएपिनेफ्रिन को, सेरोटोनिन को और टायरामीन को, और दूसरा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी जो कि मेटाबोलाइज करता है डोपामीन को. ट्रेनाइल साइप्रोमीन फास्टेस्ट है इन ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, लेकिन इसकी शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 1 हफ्ते तक देन अदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर जिनका 2 से 3 हफ्तों तक होता है. इंस्पायर्ड इस इन प्रोलॉन्ग एक्शन के अलावा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर डेली दिए जाते हैं. ये इनिबिटर्स हैं हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स के जो कि कॉज कराएंगे ड्रग इंटरेक्शन. इसकी वजह से सिलेजिलिन एक सिलेक्टिव इनिबिटर है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी का जो रिसेंटली अप्रूव हुई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट है अदर ड्रग्स विद एंटी डिप्रेसेंट एक्शन. जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, कीटामीन जो अप्रूव हुई है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए, वो शोन हुई है टू हैव प्रॉम्प्ट एंटी डिप्रेसेंट एक्शन. जब ये सिंगल आईवी इंजेक्शन दिया जाता है तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट इसके एज लॉन्ग एज 1 वीक तक परसिस्ट करते हैं. हाउएवर इसकी टॉक्सिसिटीज़ प्रोहिबिट करती हैं इसका यूज़ फॉर MDD. मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देखें तो पोटेंशियल साइट ऑफ एक्शन एंटी डिप्रेसेंट्स की एट द CNS साइनेप्सिस शोन है 31 फिगर में. इसमें पॉसिबल साइट ऑफ एक्शन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की. इनहिबिशन न्यूरोनल अपटेक की ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन बढ़ा देती है साइनेप्टिक एक्टिविटीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की. इनहिबिशन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की बढ़ाती है प्री साइनेप्टिक स्टोर दोनों का, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का, जो लीड करता है इंक्रीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट. ब्लॉकेड प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर का प्रिवेंट करेगा फीडबैक इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. नोट करें कि ये एक्यूट एक्शन है ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. बाय मीन्स ऑफ सेवरल मैकेनिज्म मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट जो है वो पोटेंशिएशन कराती है न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन की, नॉरएपिनेफ्रिन की, सेरोटोनिन की या दोनों की. हाउएवर नेफाजोडोन और ट्रेजोडोन वीक इनहिबिटर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स की, और उनका मेन एक्शन अपीयर होता है टू बी एंटागोनिज्म ऑफ द सेरोटोनिन 2A रिसेप्टर्स. लॉन्ग टर्म यूज ट्राईसाइक्लिक्स का और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का, ना कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का, लीड करेगा डाउन रेगुलेशन बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स की. बीटा सबसे पहले ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मैकेनिज्म देखिए तो एक्यूट इफेक्ट ट्राईसाइक्लिक ड्रग्स का है कि वो इनहिबिट करेंगी रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स का, responsible for the termination of synaptic action of both the norepinephrine and serotonin in the brain. ये presumably result करेगा in the potentiation of their neurotransmitter action at the synaptic receptors. Next is selective serotonin reuptake inhibitors. Acute effect SSRIs का highly selective action होता है serotonin transporter पे. SSRIs एलोस्टेरिकली इनहिबिट करते हैं ट्रांसपोर्टर को बाइंडिंग एट अ साइट अदर देन दैट ऑफ द सेरोटोनिन. इनको मिनिमल इनहिबिटरी इफेक्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर पे, या ब्लॉकिंग एक्शन होता है एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे. नेक्स्ट है SNRIs. ये बाइंड करते हैं ट्रांसपोर्टर पे दोनों सेरोटोनिन के और नॉरएपिनेफ्रिन के. प्रेसुमेबली ये बढ़ाते हैं एक्शन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का. वेनलाफैक्सिन को लेस एफिनिटी होती है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के लिए देन डेसवेनलाफैक्सिन या डुलोक्सिटीन. SNRIs डिफर करते हैं फ्रॉम द TCAs इन लैकिंग द सिग्निफिकेंट ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल रिसेप्टर, यानी कि ये ब्लॉक नहीं करते हिस्टामिन को, H1 को, मस्करिन को या अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को. नेक्स्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. मेजर एंटी डिप्रेसेंट एक्शन नेफेक्सोडोन का, ट्रेजोडोन का अपीयर होता है टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द
सेरोटोनिन 2A रिसेप्टर्स जो कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है और वो सेवरल CNS रीजन्स में लोकेटेड होता है इंक्लूडिंग नियोकॉर्टेक्स में भी। एंटागोनिज्म इस रिसेप्टर की एसोसिएटेड है विद बोथ एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन इन ड्रग्स का। नेक्स्ट है अदर हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मिर्टाज़ेपिन को यूनिक एक्शन होता है टू इंक्रीज द एमाइन रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग बाय द एंटागोनिज्म ऑफ द प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स जो कि फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये ड्रग आल्सो एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है एट द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। मैकेनिज्म एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ब्यूप्रियोनोन का अननोन है। ड्रग को इफेक्ट नहीं है ऑन आइदर सेरोटोनिन ना ही नोरेपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स पे ना ही एमाइन ट्रांसपोर्टर्स पे। नेक्स्ट है MAOIs मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये ब्रेन के अमाइन लेवल्स बढ़ाते हैं बाय इंटरफेयरिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म इन द नर्व एंडिंग्स, जिसके नतीजे में वेजिकुलर स्टोर नोरेपिनेफ्रिन के बढ़ जाएंगे और सेरोटोनिन के भी। जब न्यूरोनल एक्टिविटी डिस्चार्ज करेगी वेजिकल्स को तो इंक्रीज अमाउंट एमाइंस का रिलीज़ होगा, प्रेजमेबली वो बढ़ाएगा एक्शन इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिक इफ़ेक्ट्स। इसमें सबसे पहले है एमाइन अपटेक ब्लॉकेड। ड्रग्स जो ब्लॉक करती है नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स को CNS में, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक, मेप्रोटिलीन, वेनलफेक्सिन, ये भी इनहिबिट करेंगे रीअपटेक नोरेपिनेफ्रिन का एट द नर्व एंडिंग्स इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लाइकवाइज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बढ़ाती है नोरेपिनेफ्रिन को इन द सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स। दोनों केसेस में ये लीड करेगा टू पेरिफेरल ऑटोनोमिक सिंपैथोमिमेटिक इफेक्ट। हाउएवर क्रोनिक यूज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का कम करेगा ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है सेडेशन, ये भी इसका इफेक्ट है। ये कॉमन CNS इफेक्ट है ट्राईसाइक्लिक ड्रग्स का और कुछ हेट्रोसाइक्लिक एजेंट्स का, स्पेशली जो मिट्राज़ेपिन है और सेरोटोनिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि निफाजोडोन, ट्रेजोडोन। टेबल 30(1) है, इसमें ब्लॉकिंग इफेक्ट है कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के ऑन द सेवरल रिसेप्टर एंड ट्रांसपोर्टर्स। ट्रेजाडोन जो है वो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है इस पर्पज़ के लिए और एज अ स्लीपिंग एड। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और ब्यूप्रोपियोन जो है ये लाइकली है टू कॉज द CNS स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट है मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकेड। एंटागोनिज्म मस्करेनिक रिसेप्टर का होता है सारे ट्राईसाइक्लिक से और ये पार्टिकुलरली मार्क्ड है विथ एमिट्रिप्टिलीन एंड डॉक्सिपिन, जैसा कि टेबल में शोन है। एट्रोपिन लाइक एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं निफेजोडोन से, एमोक्सापिन से और मेप्रोटिलीन से। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट मिनिमल होते हैं बाकी अदर एट्रोसाइक्लिक से, SSRI से और ब्यूप्रोपियोन से। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट कॉमनली ट्राईसाइक्लिक से होते हैं। इसमें हाइपोटेंशन है जो कि अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकेट से होता है। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ कार्डियक कंडक्शन भी होता है। ये जो है कार्डियक कंडक्शन के डिप्रेशन, ये इफेक्ट अरिदमियास करवाएगा। ये रिपोर्ट्स हुए हैं ऑफ द कार्डियोटॉक्सिसिटी विद ओवरडोज ऑफ वेनलाफेक्सिन। नेक्स्ट है सीजर्स, क्योंकि कन्वल्सिव थ्रेशोल्ड लोवर्ड होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से, तो सीजर हो सकते हैं विद ओवरडोज ऑफ दीज एजेंट्स। ओवरडोजेज मेप्रोटिलीन का और SSRIs का सीजर्स करवाता है। हाई यील्ड ड्रग्स में है एमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड। हाइपोथेसिस जो कि मेजर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम फंक्शनल डेफिशिएंसी नोरेपिनेफ्रिन की या सेरोटोनिन की एट द साइनेप्सिस इन द CNS। ये है वो हाइपोथेसिस। अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या है? वो ड्रग जो इनहिबिट करे मोनोअमाइन ऑक्सीडेसिस को, जो मेटाबोलाइज करता है नोरेपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप A एंड डोपामीन यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप B। नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड ड्रग्स हैं जो कि ब्लॉक करती हैं रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स का ऑफ दोनों का, नोरेपिनेफ्रिन का भी और सेरोटोनिन का भी। SSRIs जो है वो ड्रग सिलेक्टिवली इनहिबिट करेंगे सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को विद ओनली मॉडेस्ट इफेक्ट ऑन द अदर ट्रांसमिटर्स। SNRIs जो है ये हेट्रोसाइक्लिक ड्रग्स हैं जो कि नोरेपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर दोनों को ब्लॉक करेंगी, लेकिन इनमें अल्फा ब्लॉकिंग नहीं होती। एंटीकोलिनर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक एक्शन TCS का होता है, मतलब ये तीनों नहीं होते, अल्फा ब्लॉकिंग, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक तीनों नहीं होता। नेक्स्ट है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं दिस सब ग्रुप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर को विद ओनली माइनर इफेक्ट ऑन द एमाइन ट्रांसपोर्टर। लास्ट है हेट्रोसाइक्लिक्स। ये टर्म यूज़ की गई है एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए ऑफ वेरिंग केमिकल स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक जिसकी स्ट्रिक्टली कंफर्म नहीं करती टू एनी ऑफ द अबव डिजाइनेशंस। क्लिनिकल यूज़ देखें तो इसमें सबसे पहले है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेशन प्राइमरी क्लिनिकल कंडीशन है फॉर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स।
पेशेंट टिपिकली वेरी करते हैं इन रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंडिविजुअल एजेंट, क्योंकि मोस्ट टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और सेफ्टी होती है इन ओवरडोज, जो हम आगे देखेंगे। तो न्यूअर ड्रग्स जैसे कि SSRIs, SNRIs, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट और सर्टेन जो हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, अब ये वाइडली यूज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। However, none of the newer antidepressants have been shown to have more effective overall than tricyclic drug. अभी widely prescribed agents हैं. However, none of the newer antidepressants have been shown to be more effective overall than the tricyclic drugs. Alternative agents की तरह tricyclic drugs continue रहती हैं to be most useful in the patient with psychomotor retardation, जिनको sleep disturbance हो, poor appetite हो या weight loss हो. मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो ज़्यादा यूजफुल है इन द पेशेंट विद सिग्निफिकेंट एंजाइटी, फोबिक फीचर्स एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सिलेजिलिन द मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप B इनहिबिटर पार्किंसनिज्म में यूज़ किया जाता है और अब ये स्किन पैच फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। SSRIs, SNRIs और नए हेट्रोसाइक्लिक्स बढ़ाते हैं सुसाइड का रिस्क चिल्ड्रंस में और एडोलेसेंट्स में। नेक्स्ट है अदर क्लिनिकल यूजेस। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में भी यूज़ किए जाते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, अक्यूट पैनिक अटैक्स में, फोबिक डिसऑर्डर्स में कंपेयर विथ एल्प्रोजालोम, एन्यूरसिस, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में और क्रोनिक पेन साइट्स में भी। जो SNRIs हैं जैसे डुलोक्सिटीन, वेनलेक्सफेक्सिन, ये पेशेंट में विद न्यूरोपैथिक पेन में और फाइब्रोमाइल्जियास में इफेक्टिव है। डुलोक्सिटीन भी अप्रूव हुई फॉर द पेन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। क्लोमिप्रामीन और SSRIs इफेक्टिव हैं OCDs में। SSRIs अप्रूव हुई है फॉर द पेशेंट जो सफ़र करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, सोशल फोबियाज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, बुलिमिया और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ब्यूप्रोपियोन भी यूज़ की जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अटेम्प्टिंग टू विथड्रॉ फ्रॉम निकोटिन डिपेंडेंस। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। TCS का देखें तो एडवर्स इफेक्ट TCS का लार्जली प्रेडिक्टेबल है फ्रॉम देयर फार्माकोडायनामिक एक्शन। ये इंक्लूड करता है नंबर 1 सबसे ज़्यादा एक्सेस, लैसिट्यूड, फटीग और ओकेजनली कन्फ्यूजन। सिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट्स में टैकीकार्डिया, एजिटेशन, स्वेटिंग और इंसोम्निया होता है। नंबर 3 इसमें एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स होते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ECG एब्नॉर्मलिटीज़ और कार्डियोमायोपैथीज़ भी होती हैं। नंबर 5 इसमें ट्रेमर और पैरेस्थीसियास भी होते हैं। वेट गेन होता है। ओवरडोजेज ट्राईसाइक्लिक से एक्सट्रीमली हैजर्डस होता है और इंजेक्शन एज लिटिल एज 2 वीक सप्लाई की भी लीथल होती है। मैनिफेस्टेशन में एजिटेशन, डिलीरियम, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, कन्वर्जेंस और कोमा आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी होता है। हाइपर पायरेक्सिया, कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट और सीवियर अरिथमियास भी होते हैं। 3 C's कोमा, कन्वर्जन और कार्डियोटॉक्सिसिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। ट्राईसाइक्लिक ड्रग का इंटरेक्शन 32 टेबल में गिवन। यह टेबल जिसमें इसका इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग द एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें एडिटिव डिप्रेशन है टू द CNS विद सेंट्रल डिप्रेसेंट्स इंक्लूडिंग इथानॉल, बारबिचुरेट, बेंजोडाइज़ेपिन एंड ओपियोइड्स। ट्राईसाइक्लिक ऑल्सो रिवर्सल करवा सकती है एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ग्वानिथिडीन का बाय ब्लॉकिंग इट्स ट्रांसपोर्ट इनटू द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। लेस कॉमनली ट्राईसाइक्लिक इंटरफेयर करते हैं विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन। नेक्स्ट है SSRI टॉक्सिसिटी। फ्लॉक्सिटीन और अदर जो SSRIs हैं वो नोजिया, हेडेक, एंजाइटी, एजिटेशन, इंसोम्निया और सेक्सुअल डिसफंक्शन कराती हैं। जिटेरिनेस भी एलिवेट होती है बाय स्टार्टिंग विद अ लो डोज या फिर एडजंक्टिव यूज़ बेंजोडाइज़ेपिन का। एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स अर्ली ट्रीटमेंट में एक कैथीजियाज होते हैं, डिस्काइनेजियाज, डिस्टोनिक रिएक्शंस, सीजर जो है वो कॉन्सिक्वेंस है ग्रॉस ओवरडोजेज का। कार्डियक इफेक्ट सिटालोप्राम का ओवरडोज में क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाता है। विथड्रॉल सिम्टम भी SSRI के हैं जिसमें नोजिया होती है, डिजीनेस, एंजाइटी, ट्रेमर, पाल्पिटेशंस। सर्टेन जो SSRI है वो इनहिबिटर है हेपेटिक साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम के। एन एक्शन जो लीड करता है इंक्रीज एक्टिविटी अदर ड्रग्स की इंक्लूडिंग TCAs एंड वारफरिन, जैसा कि टेबल में हमने देखा। फ्लॉक्सिटीन जो है ये इनहिबिट करती है CYP2D6 को, लेसर एक्सटेंट CYP3A4 आइसोफॉर्म को। फ्लॉक्सामीन इनहिबिट करती है CYP1A2 को, पैरोक्सिटीन CYP2D6 को। थ्रू इट्स इनहिबिशन ऑफ CYP2D6 फ्लॉक्सिटीन बढ़ाती है प्लाज्मा लेवल सेवरल ड्रग्स का इंक्लूडिंग डेक्स्ट्रोमेथोफेन, प्रोपेनालोल, टेमोक्सिफेन एंड TCAs। सिटालोप्राम फ्यूअर ड्रग इंट्रैक्शन कराएगा देन द SSRIs। नेक्स्ट है सेरोटोनिन सिंड्रोम। ये पहले डिस्क्राइब हुआ फॉर एन इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लॉक्सिटीन और मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का।
ये लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है जिसमें सीवियर मसल रिजिडिटी होती है, मायोक्लोनस, हाइपरथर्मिया, कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी और मार्क्ड सीएनएस स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि सीजर्स। ड्रग जो इम्प्लिकेट हुई है इंक्लूड करती है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, डेक्स्ट्रोमेथोफेन, पेरिडीन, सेंट जॉन वॉर्ट्स और पॉसिबली इलिसाइड रिक्रिएशनल ड्रग जैसे कि MDMA, एक्टसी। एंटीसीजर ड्रग, मसल रिलैक्सेंट्स और जो ब्लॉकर होते हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के जैसे सिप्रोहेपेटिडीन, ये यूज़ की गई इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस सिंड्रोम। नेक्स्ट है इसकी टॉक्सिसिटी में टॉक्सिसिटी ऑफ SNRIs, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट की और हेट्रोसाइक्लिक ड्रग्स की। मिर्टाज़ेपिन वेट गेन करवाती है और मार्कली सेडेटिंग है और एज इज़ द ट्रेजोडोन। एमोक्सापिन, मेप्रोटिलीन, मिर्टाज़ेपिन और ट्रेजोडोन कुछ ऑटोनोमिक इफ़ेक्ट्स भी करवाती हैं। एमोक्सापिन जो है वो डोपामीन के रिसेप्टर ब्लॉकर है और ये एकथीसिया, पार्किंसनिज्म और इम्यूनोरिया गैलेक्टोरिया सिंड्रोम करवाती है। एडवर्स इफेक्ट बुप्रीरियन के जो है उसमें एंजाइटी, एजिटेशन, डिजीनेस, ड्राई माउथ, एग्रेवेशन, साइकोसिस की हो जाती है। हाई डोज में सीजर्स भी हो जाते हैं। सीजर्स हो जो कार्डियोटॉक्सिसिटी है वो प्रोमिनेंट फीचर होती है ओवर डोजेज का एमोक्सापिन का और मेप्रोटिलीन का। वेनलेफेक्सिन जो है वो डोज डिपेंडेंट इंक्रीज़ करवाती है ब्लड प्रेशर में और इसके CNS स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट्स भी हैं सिमिलर टू दोज ऑफ द SSRIs। जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं वो भी हो सकते हैं सीवियर अब इवन आफ्टर मिसिंग अ सिंगल डोज ऑफ वेनलेफेक्सिन, सिंगल डोज से भी होते हैं। दोनों निफेजोडोन और वेलनेफेक्सिन जो है वो साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम के इनहिबिटर है। थ्रू इट्स इनहिबिटरी एक्शन ऑन द CYP3 और 4 निफेजोडोन बढ़ाता है एक्शन सेवरल ड्रग्स का जैसे कि कार्बामाजेपिन का, क्लोजापिन का, HMG कोए रिडक्टेज का इनहिबिटर जैसे कि स्टेटिन्स और TCS का भी। दो रेयर निफेजोडोन को लाइफ थ्रेटनिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर्ड होता है। निफेजोडोन को, डुलोक्सिटीन को जो है वो भी लिवर डिसफंक्शन में इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की टॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट ट्रेडिशनल मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में हाइपरटेंसिव रिएक्शंस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, हाइपरथर्मिया होता है और CNS स्टिमुलेशन जिसकी वजह से एजिटेशन और कन्वर्जेंस हो सकती हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकते हैं पेशेंट्स में जो कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हों who consume food that contain high concentration of indirect sympathomimetic tyramine. In the absence of indirect sympathomimetic, monoamine oxidase inhibitor typically blood pressure को लोअर करते हैं। ओवरडोजेज इन ड्रग्स के साथ शॉक में रिजल्ट करेगी और हाइपरथर्मिया हो सकता है, सीजर्स भी। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर साथ में दिए जाते हैं विद SSRIs तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। समरी देखें तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन हमने देखे, उसमें है एमीट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामीन, इमीप्रामीन। ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करती हैं। क्लिनिकली ये मेजर डिप्रेशन में दी जाती है, क्रोनिक पेन में भी ट्राइसाइक्लिक्स और ऑब्सेसिव OCD में क्लोमिप्रामीन भी दी जाती है। CYP सबस्ट्रेट्स, इंटरेक्शन विद इंड्यूसर्स एंड इनहिबिटर और लॉन्ग हाफ लाइफ। टॉक्सिसिटी में अल्फा ब्लॉक से M ब्लॉक और सेडेशन होती है, वेट गेन, ओवरडोज, एरिथमिया और सीजर्स। नेक्स्ट है SSRIs, सिटेलोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, सर्टालिन एक्सेट्रा। ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिए। क्लिनिकली ये मेजर डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में, OCD, PMDD, PTSD और बुलिमिया में दी जाती हैं SSRIs। इनका साइड इफ़ेक्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन और इनके फार्माकोकाइनेटिक गिवन है। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर इनहिबिटर SNRIs में है वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन और डुलोक्सिटीन। ये नॉरएपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर दोनों को ब्लॉक करता है। ये मेजर डिप्रेशन में दी जाती हैं, क्रोनिक पेन में, फाइब्रोमाइल्जियाज और मेनोपॉजल सिम्टम्स में। हाफ लाइफ इनकी भी 10 आवर्स है और एंटीकोलिनर्जिक सेडेशन करवाती हैं साइड इफ़ेक्ट में। सेडेशन, एंटीकोलिनर्जिक, हाइपरटेंशन जो कि वेनलाफेक्सिन से होती है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसमें है नेफाजोडोन और ट्रेजोडोन। ये सेरोटोनिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इनमें मेजर डिप्रेशन में दी जाती है और हिप्नोसिस में, स्पेशली ट्रेजोडोन। साइड इफ़ेक्ट इनका सेडेशन, मोडेस्ट, अल्फा एंड H1 ब्लॉकेड होता है। फिर हमने अदर हेट्रोसाइक्लिक्स देखी जिससे कि एमोक्सापिन, बुप्रोपियोन, मेप्रोटिलीन। क्लिनिकल एप्लीकेशन मेजर डिप्रेशन, स्मोकिंग सेसेशन बुप्रोपियोन से, सेडेशन मिट्राजेपिन से। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है CYP2D6 इनहिबिशन,
लोअर्स द सीजर थ्रेशोल्ड, एमोक्सापिन बुप्रोपियोन, सेडेशन और वेट गेन होता है मिट्राजोपिन से। नेक्स्ट है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, कार्बोक्साजिड, फिनेल्जीन और सिलेजिलिन। ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए और बी दोनों को इनहिबिट करते हैं और सिलेजिलिन ज़्यादा एक्टिव है वर्सेस द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। इनसे मेजर डिप्रेशन होता है जो अनरिस्पॉन्सिव है टू द अदर ड्रग्स। हाइपरटेंशन होता है विथ टायरामीन एंड सिम्पैथोमिमेटिक। सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है अगर ये एसएसआरआई के साथ दी जाए और इनकी वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की। साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी में इनसे हाइपोटेंशन और इंसोम्निया होता है।